हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बुक BPCS 185। ठीक है, सामवेगिक सक्षमता का विकास। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा संवेग का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशन। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा बुक को ही फॉलो करती हूँ और बुक को फॉलो करते हुए नोट्स बनाती हूँ। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये जो नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये पूरा का पूरा नोट्स मैंने पूरा बुक से ही फॉलो कर रखा है, बुक से बनाया है, टॉपिक वाइज, पूरा हेडिंग वाइज। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही ये नोट्स आपको फ्री अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो देखो, परिचय। देखो, सारे जो टॉपिक है ना, परिचय है, उद्देश्य है, उसके बाद जब हमारे नेक्स्ट टॉपिक आएंगे, ये सारे के सारे बुक से हैं। ठीक है, आप बुक देख सकते हैं। अगर आपको स्टडी करते टाइम लेक्चर सुनना है, लेक्चर देख सकते हैं, या फिर आप बुक को देख कर भी पढ़ सकते हैं। और नोट्स आपको फ्री मिल ही जाएंगे। तो आप अभी अच्छे से पढ़ाई, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, देखो, परिचय। देखो, मानव जीवन का सबसे जो महत्वपूर्ण और मूलभूत पहलू है वो क्या है? संवेग है। अब देखो, संवेग का संप्रत्यय, संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट। संवेग है हमारा इमोशन। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं ना हिंदी के, हमें उनका मतलब समझ नहीं आता। अब देखो, संवेग क्या है? संवेग है इमोशन। अब इमोशन वर्ड, ऐसी वर्ड को हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हिंदी में हमें उनका वर्ड मीनिंग पता नहीं होता है ना। तो इमोशन, ठीक है, संवेग क्या है? इमोशन है हमारा। अब आगे हम समझेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत पहलू है इमोशन। ठीक है, हम कैसे फील करते हैं चीज़ों को, क्या अनुभव करते हैं, हमारी जो क्षमता है। अब संवेग के बिना जो मनुष्य की जीवन है, मनुष्य की लाइफ है, वो क्या है? निरस है। ठीक है, एक आयामी और निर्जीव हो जाता है। ठीक है, अब हम जो है अपने डेली लाइफ में हम संवेग को अनुभव करते हैं। संवेग यानी कि इमोशन। ठीक है, अनुभव, इमोशन को फील करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें कोई अपना लक्ष्य मिल जाता है, हम अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। हमने सोचा कि हाँ, आज मैं ऐसा करूँगा, या फिर मैं कुछ ऐसा करूँगा, और वो हमें मिल जाता है, हमने वैसे करते हैं, और जैसा हम चाहते हैं वो चीज़ वैसे हो जाती है। तो क्या होता है? हमें खुशी मिलती है, हमें प्राउड फील होता है। और जब हम कहीं पे फेलियर हो जाते हैं, ठीक है, कहीं हम फेल हो जाते हैं, तो क्या होता है? एट द सेम पॉइंट वहाँ पे हमें उदासी होती है। ठीक है, और जब कोई हमारी बात नहीं सुनता, तो क्या होता है? गुस्सा आता है। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे संवेग हैं, इमोशंस हैं। ठीक है, वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आते हैं, है ना। संवेग क्या है? हमारे व्यवहार को, हमारी चिंता को, निर्णय को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ये हमारे मेंटल हेल्थ को, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। हालांकि जो संवेग है ना, उसको परिभाषित करना आसान नहीं है। इमोशंस को हम इजीली उनको परिभाषित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह एक बहुआयामी और जटिल संप्रत्यय है। यानी कि कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बहुआयामी है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, हम उसको ऐसे इजीली डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, संवेग को समझने के लिए हमें विभिन्न विषयों, अलग अलग टॉपिक्स, जैसे कि दर्शन शास्त्र हो गया, फिलोसफी होगी, मनोविज्ञान हो गया, तंत्रिका विज्ञान, इन सब का योगदान लिया गया है वहाँ पे। तब जाके हम उसकी स्टडी करके हम उसकी कोई डेफिनेशन बना सकते हैं। प्रत्येक विषय ने इसे अपने दृष्टिकोण से समझा है, इसलिए संवेगों के अध्ययन हेतु अनेक सिद्धांत, अनेक थ्योरीज और ढांचे बनाए गए हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर है उन प्रमुख सिद्धांतों पर ही केंद्रित है, जो कि वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत है और जिनका आधार क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य पर है। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करने हैं उद्देश्य से। ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इस चैप्टर के अध्ययन के बाद जो विद्यार्थी है वो क्या क्या चीज़ें समझने में सक्षम होगा। ठीक है, देखो, एक तो संवेग के संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशन, इमोशन को समझने और परिभाषित करने में वो सक्षम होगा। दूसरा क्या है? संवेग की विशेषताओं और स्वरूप का वर्णन करने में। थर्ड, संवेग के घटक को समझने में। फोर्थ, संवेग के प्रकार की पहचान करने में। फोर्थ, फिफ्थ एंड लास्ट, संवेग चिंतन और व्यवहार के बीच संबंध को स्पष्ट करने में। ठीक है, अब देखो, हेडिंग जो हमारी 1.3 है, बुक में देख सकते हो, सेम है ना, पूरा बुक से अरेंज कर रखा है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ठीक है, देखो, संवेगों का स्वरूप और विशेषता। देखो, संवेग क्या है? इमोशन क्या है? देखो, संवेग क्या है? एक जटिल मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है जो कि किसी घटना या उद्दीपन के उत्तर में उत्पन्न होती है। ठीक है, थोड़ा अब हिंदी में ऐसा ही होता है, थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा हमारी डिफिकल्ट होती है। देखो क्या है, एक जटिल मानसिक, मानसिक रूप से भी, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हमारे आसपास घटित होती है, तो हमारा क्या होता है? मानसिक रूप से हमें फील हो रही है ना चीज़, तो तब हम उसके सामने हम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कोई अच्छी चीज़ होगी तो हम खुश हो जाते हैं। ठीक है, और शारीरिक प्रतिक्रिया भी। अब इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के विचार, थॉट्स
भावना, इमोशंस और शारीरिक परिवर्तन और व्यवहारिक प्रतिक्रिया सब शामिल होते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो, देखो हमें कोई यम्मी सा खाना मिल जाता है तो क्या होता है, हमें खुशी मिलती है, ठीक है, खुशी महसूस होती है। और हम सोचा हमें किसी अपने प्रिय मित्र से मिल रहे हैं, कोई अच्छा फ्रेंड है हमारा, बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो क्या होता है, हम बहुत अच्छा लगता है, बहुत उत्साह अनुभव होता है, ठीक है, बहुत एक्साइटमेंट होती है कि या हम उससे मिलने जा रहे हैं, बहुत खुशी लगती है, ठीक है। और अगर कोई हम गेम खेल रहे हैं, हार रहे हैं, मतलब नॉर्मल से एग्जाम, डेली लाइफ के एग्जाम्पल मैंने यूज़ कर रखे हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, हमें दुख होता है ना, निराशा होती है। अब संवेग क्या अनुभव जो होता है, हर व्यक्ति अपने तरीके से करता है, ठीक है। अब कोई जो है, अब ये हर चीज़ पे अलग अलग वेरी करता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ इस सिचुएशन में ये केस हो सकता है तो वो सब पे अप्लाई होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे, अब देखो, संवेग का यानी कि इमोशन का अनुभव हर व्यक्ति अपने तरीके से करता है। अब कोई क्या होता है, किसी को गुस्सा आता है तो वो चिल्लाता है, और कोई क्या होता है, चुप रह जाता है, शांत रह जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा अपने डेली लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते बल्कि साइलेंस हो जाते हैं पूरा, ठीक है। अब देखो, संवेगों की जो वैज्ञानिक परिभाषाएं आई, यहाँ पे हमारे बुक में दे रखा है, ये प्लूचिक, फर्स्ट नाम दे रखा है प्लूचिक। संवेग उद्दीपन से आरंभ होने वाली घटनाओं की एक जटिल श्रृंखला है, जो प्लूचिक की ये परिभाषा है, जिसमें क्या होता है, जिसमें भावनाएं, शारीरिक परिवर्तन, कार्य के लिए आवेग और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार शामिल है। ये किसने कहा, हमारा प्लूचिक ने। फिर यानी कि मतलब क्या था इसका, मतलब कि संवेग केवल भावना नहीं, इमोशन नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रोसेस है, जो कि उद्दीपन से प्रतिक्रिया तक चलती है। यानी कि जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है उस इमोशंस का, और जो हमने प्रतिक्रिया करी, ठीक है, जो हमें रिजल्ट दिया, वहाँ तक चलती है। वुडवर्थ दूसरा, इनने क्या कहा कि संवेग जो है संवेग व्यक्ति की ऐसी गतिशील अवस्था है जो स्वयं को भावना के रूप में महसूस होती है और दूसरों को मांसपेशियों और ग्रंथियों की गतिविधि के रूप में दिखाई देती है। यानी कि संवेग जो है, इमोशंस जो है, वो भीतर से महसूस किया जाता है लेकिन बाहर से देखी भी जा सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, गुस्से में क्या हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है बहुत लोगों का, पसीना आ जाते हैं, ठीक है, डर के मारे भी बहुत पसीना आ जाता है। तो ये सब चीज़ें, इंसान यहीं पे डरता है तो वहाँ पे उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, ये सब चीज़ें। यानी कि क्या बोला कि संवेग जो है वो भीतर से तो महसूस किए जा रहे हैं लेकिन बाहर से भी देखे जा रहे हैं, विजिबल है। हाँ, सामने वाले को भी दिख रहा है कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे। थर्ड नाम है मॉरिस। उन्होंने कहा कि संवेग जो है जटिल भावनात्मक अनुभव है जिनमें शरीर में शारीरिक परिवर्तन होते हैं और बाहरी व्यवहार पैटर्न द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि जो संवेग हैं, संवेगों में शरीर, मन और व्यवहार तीनों की भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि शरीर में भी हो रहा है, वो मन में भी हो रहा है, थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में, और व्यवहार जैसा वो बिहेव कर रहे हैं, उन तीनों चीज़ों में हम देख सकते हैं संवेग को। अब देखो संवेग की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, विशेषताएं देखो, पहला देखो, किसी उद्दीपन से उत्पन्न होते हैं। यानी कि हर संवेग, हर इमोशन किसी न किसी घटना, व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि रिजल्ट आता है, 10th का रिजल्ट आता है, 12th का रिजल्ट आता है, तो एक उसके आने पर एक खुशी होती है, फिर किसी का अच्छा नहीं होता तो दुख होता है, ठीक है। और कोई हमारा अपमान कर दे, ठीक है, हमें इंसल्ट कर दे तो क्या होता है, गुस्सा आता है ना, ऐसे लोगों को देख करके। तो ये सब चीज़ें। दूसरा देखो, फिजिकली जो हमारा चेंज आते हैं, शारीरिक परिवर्तन आता है। कैसे, समवेग के समय शरीर में जो बदलाव आता है, ठीक है, हार्ट बीट हमारी तेज आती है। बहुत बार ऐसा होता है ना, आपके साथ भी हुआ होगा, हमारी जो हार्ट बीट है, हृदय गति बढ़ जाती है, ठीक है। और जो रक्तचाप, पसीना आना, हार्मोन रिलीज, ये सब के हमारे शारीरिक परिवर्तन, ठीक है। और थर्ड जो हमारा है, व्यवहारिक प्रतिक्रिया। जैसे कि खुशी में क्या होता है, मुस्कुराते हंसते हैं, सिर्फ हंसते नहीं, बहुत बार बहुत ज़्यादा खुशी हो जाता है हम डांस करने लग जाते हैं। डर होता है तो हम भागते हैं या फिर छिपते हैं, कांपने भी लगते हैं। क्रोध में हम या तो बोलते हैं, फिर मार पिटाई भी करने लग जाते हैं, ठीक है। और जब मानसिक प्रक्रिया से जुड़े होते हैं तो क्या होता है कि हम किसी घटना को कैसे समझते हैं, उससे क्या होता है, हम हर चीज़ को कैसे लेते हैं ना, उससे हमारा इमोशन डिफाइन होता है, ठीक है। बहुत लोग चीज़ों को लाइटली लेते हैं तो उनको इतना, वो नॉर्मली लेते हैं चीज़ों को। बहुत लोग बहुत ज़्यादा वो करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे संवेग तय होते हैं। यानी जैसे कोई मजाक सुनकर कोई तो हंस देता, ठीक है, तो उसके लिए वो एक फ़नी चीज़ हुई, वो उसको नेगलेक्ट कर देगा, ठीक है। अब पर किसी को क्या होता है, बुरा लग जाएगा, तो दोनों के लिए सेम चीज़ अलग अलग हुई ना। फिफ्थ देखो, तीव्रता में अंतर होता है। अब हर संवेग जो है, हर इमोशन जो है, हल्के से प्रबल रूप में अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि खुशी हुई,
फिर उसको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई, रोमांच, ठीक है, जैसे क्रिकेट मैच में होता है, हम देखते हैं, ठीक है, अच्छा चल रहा होता है, ले वहाँ पे छक्का मारा और ले हमारी टीम जीती, तो मतलब देख रही हो धीरे धीरे मतलब उसका बढ़ गया वो हल्के से लेकर प्रबल में। और क्रोध है, हमें क्रोध आ रहा है, फिर मन में झुंझलाहट चल रही है, फिर क्रोध से हमने लिए पिटाई कर दी उसकी, तो ये सब चीज़ें। फिर सकारात्मक या फिर नकारात्मक रूप में देखो, सकारात्मक संवेग में देखो, जो पॉजिटिव में होगा हमारा, जैसे कि प्रेम है, आनंद, करुणा, संतोष, ये सब चीज़ें हैप्पी हैप्पी वाली है। निगेटिव रूप में देखो, भय है, डरना, क्रोध है, जेलसी है, ठीक है, उदासी है, ये सब चीज़ें। फिर देखो अनुकूलन में सहायक संवेग जो है हमारे पर्यावरण के अनुसार ढलने में मदद करते हैं। जैसे कि भय क्या होता है, हमें खतरे से बचाता है, ठीक है, और जो प्रेम है हमें सामाजिक संबंधों से जोड़ता है, तो बेनिफिशियल भी है वो। क्या करते हैं कि पर्यावरण के अनुसार, जैसा हमारा पर्यावरण है उसके अनुसार हमें ढलने में हेल्प करते हैं। कौन? संवेग। फिर हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इमोशन, फीलिंग एंड मूड, कि जो संवेग है, भावना है और मनस्थिति है, इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है। लगने में हमें सेम लग रहा है ना कि इमोशन, फीलिंग, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो मैंने इसको 3 कैटेगरी में ऐसे कैटेगराइज कर रखा है। देखो कौन कौन सी है। एक हमारा हो गया संवेग, ठीक है, दूसरा फीलिंग, तीसरा मनस्थिति जो हमारा मूड होता है। अब पहलू के हिसाब से देखो, अवधि, टाइम के हिसाब से, अगर वो कम समय के लिए है, ठीक है, इमोशन, वो कम समय के लिए तो उसको हम इमोशन कह सकते हैं। और उससे भी कम के लिए है, उससे भी कम के लिए है तो वो, उससे भी कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए, तो वो एक फीलिंग है। जो बहुत ही कम समय के लिए आता है ना हमें फीलिंग, वो फील। और मूड तो हमारा बहुत लंबे समय के लिए चलता है, ठीक है, लंबे समय के लिए, तो वो घंटे के हिसाब से, कभी हमें मूड पूरा दिन खराब रहता है, ठीक है। और कारण, जो इमोशन है वो किसी घटना से आ सकता है, ठीक है, किसी घटना से हमें बुरा लगता है, किसी व्यक्ति से हमें बुरा लग सकता है, किसी व्यक्ति की कुछ बातों से हमें बुरा लग सकता है। और भावना जो है, हमारी फीलिंग जो है, वो संवेग का आत्मानुभव है, यानी कि इमोशन को ही हम ऐसे फील करके, हम उसी का अनुभव लेके हमें बुरा लग रहा है, तो वो हो सकता है उसके कारण। मूड जो होता है वो किसी, उसका कोई कारण नहीं होता है, कभी कारण के साथ भी हो सकता है, कभी बिना कारण के साथ भी हो सकता है। और जो तीव्रता जो रहती है संवेग की, वो ज़्यादा रहती है, और फीलिंग की कम, और मूड की उससे कम रहती है, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो हम अगर कोई व्यक्ति सांप देखे ना, तो पहले उसके शरीर में क्या होता है, तेज धड़कन, पसीना आना, ये क्या होता है, एक संवेग है, ठीक है, इंस्टेंट वो हुआ। और फिर उसे ऐसा होता है कि उसने भय का अनुभव किया। अब मतलब जो धड़कन तेज ही उसकी, वो उसके कंट्रोल पे नहीं थी ना, अचानक हो गई वो, ठीक है। और फिर उसको फील हो रहा है कि यार अब उसको डर लग रही है, अनुभव हो रहा है, तो उसको एहसास हो रहा है। और वो बिना, यदि वो पूरे दिन बिना कारण चिड़चिड़ा रह रहा है, तो वो क्या है, उसका मूड है, ठीक है, मन स्थिति है, तो ये है सही, ठीक है। अब देखो संवेगों का जो महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशंस क्या है, वो हम समझते हैं, ठीक है। पूरा बुक से लिया गया है, इतने अच्छे नोट्स तैयार कर रखे हैं ना। देखो संवेग का महत्व, देखो पहला तो है व्यवहार को प्रेरित करते हैं, ठीक है। संवेग जो हमारे कार्यों के पीछे की शक्ति है। जैसे भय से क्या होता है, हम बचाव करते हैं भय से, और प्रेम से हम जुड़ा पाते हैं, तो क्या है, हमारे कार्यों के पीछे की शक्ति है, हम जो कर रहे हैं उसके पीछे की शक्ति। दूसरा, सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। संवेग जो है, हमारे इमोशन जो है, हमारे हमारे दूसरों से व्यवहार को निर्धारित करते हैं, जैसे कि असहानुभूति, सिंपति, करुणा, क्रोध, घृणा आदि, ठीक है। और थर्ड है अनुकूलन में सहायक, ये हमारी परिस्थितियों के अनुसार ढलने में भी मदद करते हैं। जैसा अभी हमने पढ़ा, भय जो है हमें सतर्क करता है, क्रोध अन्याय के खिलाफ खड़ा करता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं। संवेगों की जो उचित अभिव्यक्ति से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। और कभी वही संवेग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है। मतलब वो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब मानसिक स्वास्थ्य उससे ठीक रहेगा, वो डिपेंड करता है ना। अब हम अक्सर बहुत लोगों को देखते हैं, कुछ रेयर केसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको क्या कहते हैं, हम उसको कह सकते हैं कि इमोशन, वो किसी इमोशन को बार बार थिंकिंग कर रहे हैं। आजकल की यूथ की सबसे बड़ी वो प्रॉब्लम यही है, ओवर थिंकिंग, ठीक है, वो सोचते सोचते रहना। तो उसको मैं एज अ इमोशन नहीं कह सकते, वो फिर वो इमोशन से बहुत ज़्यादा बड़े लेवल का चला जाता है, जो इंसान फिर डिप्रेशन लेवल तक पहुंच जाता है, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। उसको यहाँ हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम नॉर्मली बता रही हूँ मैं।
फिर हमारा आएगा निर्णय लेने में सहायक, कि हमारी जो भावना है, इमोशन है, हमारे फैसलों और दृष्टिकोण को प्रभावित करती हैं, ठीक है, कि हम कैसे डिसीजन लेते हैं, उन सबको इफेक्ट करती हैं, ठीक है। फिर संवेग का नियंत्रण अभिव्यक्ति। देखो हर व्यक्ति के लिए ना ये इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है कि वह अपने संवेगों को, अपने इमोशन को सही ढंग से समझ सके और व्यक्त कर सके, ठीक है। संवेगों का दमन या अत्यधिक प्रदर्शन दोनों ही हानिकारक हैं। आप किसी इमोशन को दबाना भी बिल्कुल सही नहीं है और बहुत ज़्यादा शो करना भी बिल्कुल सही नहीं है, दोनों हानिकारक हैं। वो उचित जो बैलेंस बनाए रखेंगे ना, वही व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। आगे देखो हमारी जो हेडिंग है, संवेग के प्रकार, फंक्शंस और इमोशन। जो संवेग है ना, वो केवल अनुभूति या अनुभव मात्र नहीं है कि हाँ हमें ये फील हो रहा है, ये हमारा संवेग होता है, इमोशन होता है, नहीं, इतना ही नहीं है ये, बल्कि क्या है, वे हमारे जीवन में निश्चित उपयोगिता भी रखते हैं, हमें जानकारी देते हैं, हमारे निर्णयों को दिशा देते हैं और हमारे सर्वाइवल में सहायता करते हैं। हर संवेग किसी विशिष्ट उद्देश्य या प्रकार को पूरा करता है। अब जो संवेग जो है वो उसके 3 मुख्य प्रकार यहाँ बताए गए हैं बुक में। कौन कौन से? अंतः व्यक्ति प्रकार, ठीक है, दूसरा हमारा है अंतर व्यक्तित्व या पारस्परिक प्रकार, थर्ड हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रकार। अब तीनों को समझते हैं जल्दी से, ठीक है। देखो अंतर व्यक्ति प्रकार, ये प्रकार जो है ना व्यक्ति के अंदर कार्य करते हैं, ठीक है, विद इन द इंडिविजुअल, उसके अंदर कार्य करते हैं। इनका संबंध इस बात से है कि संवेग जो है किस तरह व्यक्ति के विचार में, व्यवहार और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अंतः प्रकार, अंतः यानी कि अंदर, इंट्रापर्सनल फंक्शंस में आया है, ठीक है, विद इन द इंडिविजुअल। अब देखो ये संवेग जो है व्यक्ति को यह तय करने में मदद करते हैं ना कि कब लड़ना है और कब पीछे हटना है, ठीक है, हमारे अंदर होते हैं, ठीक है। ये हमारे जीवित रहने और स्वयं की रक्षा में सहायक होते हैं और संवेग हमारे निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग को दिशा देते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, जैसे कि हमें भय हुआ, डर हुआ, तो डर से क्या, हमें खतरे से बचाने के लिए सतर्क कर रहा है ना वो डर, कि यहाँ पे नहीं है सेफ जगह, तो हम यहाँ पे टेररिस्ट हैं, छुपते हैं हम, तो क्या है वो सतर्क कर रहा है हमें, ठीक है। दूसरा है हमारा क्रोध। क्रोध जो है ना वो एक तरह से सही होता है जब हमारा अन्याय हो रहा होता है या फिर अपमान है, वहाँ का प्रतिरोध करने के लिए हमें शक्ति देता है, पावर देता है क्या, क्रोध। तो क्रोध भी सही है, ऐसा नहीं कि हमेशा हम साइलेंट बन के रहें, हमें गुस्सा नहीं आता, कई जगह पे गुस्सा बिल्कुल सही होता है ना। थर्ड है हमारा प्रसन्नता, हैप्पीनेस, जैसे कि रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग होती है ना, और नए विचारों को देखने की क्षमता बढ़ाती है प्रसन्नता। अब जैसे कि यहाँ पे फ्रेडरिकसन एवं लुसादा, उनके अनुसार कहा गया है कि प्रसन्नता जो है ना हमारी सोच का विस्तार करती है, अगर हम खुश रहते हैं, और हमारे नए अवसर देखने में भी सक्षम बनाती है। अगर इंसान खुश है ना तो वो नई नई थिंकिंग, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग होती है उसमें। ये हमारा यहाँ पे बोला गया है फ्रेडरिकसन एवं लोसादा ने, ठीक है। जैसे कि जो राइटर हम होते हैं, जो पोइट्स हम देखते हैं कि कैसे वो किसी चीज़ को वहाँ से तुलना करके के कैसे पोएम बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग होती है उनमें, ठीक है, उनको नए विचारों को देखने की क्षमता होती है, ठीक है। वो अब हर चीज़ को ऐसे किसी पेड़ पत्ती को, नेचर को कैसे डेली लाइफ से जोड़ करके हम पोएम देखते हैं और कितना डीप उनकी मीनिंग होती है, ठीक है। तो कैसे, क्रिएटिव थिंकिंग से, ठीक है। अब देखो हल्की उदासी। हल्की उदासी में देखो ये हमें क्या करता है कि यथार्थवादी सोच और गहराई से विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब इसमें यहाँ पर नाम दिया गया कलात, ठीक है। उन्होंने कहा कि हल्की उदासी से व्यक्ति जो है निर्णय अधिक सावधानीपूर्वक लेता है, ज़्यादा एक्साइटमेंट से नहीं, हल्की मतलब एक्साइटमेंट भी नहीं होगी वहाँ पे, ज़्यादा दुख भी नहीं होगा, हल्की उदासी जो होगी ना उससे जो है निर्णय जो होगा अधिक सावधानीपूर्वक लेता है व्यक्ति, ठीक है। एंड लास्ट, स्वाभिमान एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वयं का ध्यान रखने और आत्म देखभाल की जो प्रेरणा होती है। निष्कर्ष क्या निकला इससे कि संवेग जो है ना हमारे भीतर जीवन रक्षा, आत्मनियंत्रण और सोचने की क्षमता को बनाए रखने में मदद करते हैं, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड जो प्रकार है संवेग का क्या है, अंतर व्यक्तित्व, पारस्परिक प्रकार। अब ये जो प्रकार है वो व्यक्ति और अन्य लोगों के बीच संबंधों की भूमिका निभाते हैं। कैसे देखो, संवेगों की जो अभिव्यक्ति होती है ना दूसरों के लिए संकेत का काम करते हैं, सिग्नल का, जिससे कि क्या होता है वो समझ सकें कि कोई व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है और उसकी क्या मनसा है, वो चाहता क्या है। अब देखो
संवेग जो है ना वो दूसरों को बताते हैं। इमोशन जो होते हैं क्या दूसरों को बताते हैं ना कि हम क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, ठीक है। अब कैसे पता चलता है? हमारे चेहरे के भाव से पता चल जाता है कि हाँ तेरा चेहरा इतना रुका हुआ क्यों है, क्यों इतना मुरझाया हुआ क्यों है, आवाज़ से क्यों इतना डल साउंड क्यों कर रहा है, लो साउंड क्यों कर रहा है। और सारे हाव भाव जो हमारे होते हैं उनसे क्या होता है, हमारे संवेग जो है प्रकट होते हैं दूसरों के सामने। अब ये संवाद, कम्युनिकेशन और संबंध प्रसारण, एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक साधन हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, मुस्कुराना। अब दूसरों को संपर्क करने के लिए और पास आने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। हम जैसे कोई फ्रेंड है, हम नॉर्मली उसने स्माइल पास करी, हमने स्माइल पास करी, फिर हम पास है, हमने बात करी, ठीक है। तो क्या है, दूसरों से संपर्क बना हमारा। उदासी दिखाना, अब दूसरों की सहानुभूति में, तो कोई इंसान दुख है तो हम भी वहाँ पे दुखी फील कर रहे हैं, तो क्या है एक वहाँ पे क्या हो रहा है कि सहानुभूति उत्पन्न हो रही है ना। और क्रोध का चेहरा दूसरों को चेतावनी देता है कि वे सावधान रहे, ठीक है। हम किसी के प्रति क्रोध का चेहरा दिखा रहे हैं तो उसको पता चल गया कि हाँ उसको गुस्सा आ गया, हमें हाँ थोड़ा सावधानी हमें रखनी है, ऐसा वाला, ठीक है। फिर देखो चार्ल्स डार्विन का कहना है यहाँ पे, ठीक है। चार्ल्स डार्विन का यहाँ पे कथन है 1872 में, हाँ। उन्होंने बताया कि संवेगों की अभिव्यक्ति जैसे कि डर है, आक्रोश, उदासी आदि मनुष्य की उत्तरजीविता में सहायक होते हैं, सर्वाइवल में। क्यों? क्योंकि दूसरों को हमारे इरादों पे या फिर हमारी स्थिति के बारे में चेतावनी देती है, ठीक है। तो दूसरा कथन यहाँ पे दिया गया है, देखो मैंने पॉइंट वाइज, अगर आप बुक खोल रहे हो ना, आपको दिख रहा होगा कि हर लाइन को मैंने अच्छे से नोट्स में क्लैरिफाई करके रखा है, ठीक है। फिर देखो नॉलन हायक्सेमा, उनके अनुसार संवेगों की पारस्परिक भूमिका हमें समाज में संबंध बनाने रखने के लिए और टकरावों को सुलझाने में सहायता करती है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रकार, सोशल एंड कल्चरल फंक्शंस। यह आयाम इस बात से जुड़ा है कि संवेग जो है समाजों और संस्कृतियों के निर्माण व स्थायित्व में कैसे योगदान देते हैं। कैसे, देखो मुख्य बिंदु देखो इसके। समाज के भीतर जो संवेग हैं सामाजिक बंधन का कार्य करते हैं, सोशल बॉन्ड का कार्य करते हैं, ठीक है। विश्वास, ट्रस्ट और सहयोग जैसे संवेग लोगों को जोड़कर समूह बनाते हैं और यही समूह जो आगे चलकर समाज और संस्कृति का निर्माण करते हैं। अब संस्कृति जो है यह भी तय करती है कि कौन से जो संवेग हैं वो कब और कैसे व्यक्त किए जाएं। देखो कैसे, पूरी संस्कृति जैसे कि भारत और जापान में पुरुषों को क्रोध या फिर कठोर संवेग दिखाने की अनुमति होती है। मतलब पहले से एक मिथ बनी हुई होती है, हाँ पुरुषों को तो क्रोध आएगा, है ना। परंतु और कोमल भावना जैसे कि रोना, डर दिखाना हतोत्साहित किया जाता है, ठीक है। हतोत्साहित किया जाता है इन चीज़ों को। मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। आपने टीवी में एक ऐड देखा होगा जिसमें जो उसकी मम्मी होती है, वो स्कूल में बच्चा जा रहा होता है स्टार्टिंग में, तो वो रोता है, तो उसकी मम्मी उसको बताती है कि लड़के रोते नहीं, लड़के रोते नहीं। तो वो स्टार्टिंग से ये चीज़ बनाई गई है कि हाँ रोना, डरना, कोमल भावनाएं, दिस नॉट फॉर बॉयज़। उनका काम है गुस्सा दिखाना, कठोर संवेग, कठोर इमोशंस दिखाना, इन सब चीज़ों का ये पहले से ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है। हालांकि ऐसा रियलिटी से कोई वो नहीं है। अब कुछ कार्यस्थलों पर यह अनकहा नियम होता है कि वहाँ प्रेम और व्यक्तित्व भावनाएं व्यक्त करना अनुचित है। अब वहीं जो सामूहिक संस्कृतियाँ हैं, ठीक है, जैसे कि भारत में भावनाएं जो हैं समाज के मापदंडों के अनुसार नियंत्रित की जाती है, जबकि जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे व्यक्तित्व अभिव्यक्ति को अधिक प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या निकला कि संवेग जो है ना न केवल व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं बल्कि समाज के ढांचे और नियम जो नियम है उनको भी मजबूत बनाते हैं। कौन संवेग? अब संवेग के घटकों को हम समझते, देखो संवेग के घटक, यहाँ पे 5 घटकों के माध्यम से हम कार्य करते हैं। देखो हर संवेग में भावनात्मक, संज्ञानात्मक, शारीरिक, अभिप्रेरक और अभिव्यंजक पहलू होते हैं। ये 5 हमारे प्रकार हैं यहाँ के, ठीक है। चलो समझते हैं। पहला तो है हमारा भावनात्मक घटक। इसे सचेतन और व्यक्तिपरक अनुभूति कहा जाता है। यह वह आंतरिक अनुभव है जिसे हम महसूस करते हैं, ठीक है। आंतरिक अनुभव जिसे हम महसूस करते हैं जैसे कि खुशी होना, भय, उदासी, क्रोध आदि, ठीक है। व्यक्ति जो है अपने अंदर झांक कर ही पहचानता है कि हाँ वो क्या महसूस कर रहा है, अंदर से हम फीलिंग आती है, तो ये है क्या, भावनात्मक घटक। दूसरा जो है हमारा, जैसे कि इसमें जैसे हमें प्रशंसा होती है ना, तो अंदर से खुशी मिलती है ना, अंदर से खुशी आती है, गर्व फील होता है। दूसरा हमारा है संज्ञानात्मक घटक। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति
इसमें यह शामिल है कि व्यक्ति किसी घटना या भावना को कैसे समझता है और अर्थ देते हैं, यानी कि मैं ऐसा महसूस क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, यह जो घटक है व्यक्ति को अपनी भावना के कारण और प्रभाव समझने में हेल्प करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझो, अगर किसी मित्र ने बात नहीं की तो व्यक्ति सोचता है कि शायद वो मुझसे नाराज, ऐसा क्यों होगा। अब ये क्या है, ये संज्ञानात्मक मूल्यांकन है। ठीक है, थर्ड, शरीर क्रियात्मक घटक। ठीक है, इसमें शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तन आते हैं। ठीक है, नाम से समझ लो शरीर क्रियात्मक घटक। अब यह जो परिवर्तन है वो क्या है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे कि हमारा हृदय का हार्ट बीट तेज होना, हृदय गति बढ़ना, हथेलियों में पसीना आ जाना, पेट में एक अलग ही महसूस होना ना, सनसनी महसूस होना। ठीक है, अनसेफ फील करते हैं बहुत बार हम। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे शरीर क्रियात्मक घटक में आएगा। ठीक है, जैसे कि डर के समय क्या होता है, दिल की धड़कन हमारी तेज जाती है, गुस्से में हमारा चेहरा पूरा लाल हो जाता है। ये सब चीज़ें किस में आएंगी, हमारी शरीर में होने वाली चेंजेस किस में आएंगी, शरीर क्रियात्मक घटक में। ठीक है, काफ़ी ईजी है ना, कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कितना ईजी है समझना। ठीक है, पूरे लेक्चर को सुन लोगे ना, नोट्स नहीं भी पढ़ोगे तो अभी एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे, लेकिन नोट्स तो मैं देख ही रही हूँ। फिर हमारा अभिप्रेरक घटक, मोटिवेशनल कंपोनेंट। इसमें क्या है, यह घटक जो है संवेगों के कारण उत्पन्न क्रिया प्रवृत्तियों को दर्शाता है, यानी कि किसी भावना के कारण व्यक्ति किसी कार्य की ओर झुकाव या दूरी दिखाता है। ठीक है, ये क्रिया जो होती है वह या तो ऐच्छिक होंगी, यानी हमारे मन से हो रही होंगी, या अनैच्छिक होंगी। अब देखो, डर लगने पर भाग जाना, ठीक है, हम सोचते नहीं कि हम तुरंत वो चीज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई ऐसी हमारी आँख के सामने कुछ चीज़ आती है, आँख अचानक बंद हो जाती है, वो क्या अनैच्छिक। हाँ, मतलब हम उसमें सोचने का पूरा टाइम ही नहीं दे रहे। अब थकान के बावजूद भी हम दौड़ रहे हैं। ठीक है, वो क्या है, वो ऐच्छिक, हमारा मन कर रहा है हाँ हम दौड़ेंगे, हम थकान तो लगी है लेकिन रनिंग करनी है, तो वो सब क्या है, ऐच्छिक क्रिया। ठीक है, देखो उसके बाद हमारी तालिका बुक में दी गई है, उससे पढ़ा देखो। उसमें दिया गया है कि संवेग जो है उसकी क्रिया प्रवृत्ति क्या है। देखो उसमें दिया गया है बुक में, क्रोध, जैसे कि क्रोध आया तो हमला करना, भय हुआ तो उससे बचने के लिए हम कर रहे हैं, घृणा है तो निष्कासन कर रहे हैं, हम उसका रिजेक्ट कर रहे हैं, अपराध बोध है तो प्रतिफल देना, शर्म है तो उससे चिपना, प्रसन्नता है तो इंगेज क्रियाशील होना, रुचि है तो छानबीन करना, दुख है तो अलग थलग हो जाना। ठीक है, फिफ्थ एंड लास्ट क्या है, अभिव्यंजक घटक। यह घटक जो है संवेगों की बाहरी अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है। इसमें व्यक्ति के चेहरे के भाव, आवाज या शारीरिक हाव भाव से अपने संवेग को व्यक्त करता है। ठीक है, यह दूसरों को बताता है कि व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे कि मुस्कुरा रहा है तो हाँ पता है कि सामने वाला खुश है। वो हम त्योहारियाँ चढ़ाना, क्रोध का संकेत, रोना दुख का संकेत। ठीक है, अब जो इतने भी हमने घटक पढ़े ना, उनकी पारस्परिक क्रिया देखो, इस संवेगों का जो अनुभव है इन 5 घटकों के संयोजन से होता है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, देखो जानवी की रिपोर्ट पर उसके अधिकारी ने डांट लगाई। ठीक है, बुक से ही है ये एग्जाम्पल, भी बुक में है। ठीक है, तो क्या हुआ, उसके हाथ में पसीना आ गया, क्या हुआ, शरीर क्रियात्मक आने लग गया। फिर उसने सोचा कि मेरी नौकरी चली जाएगी, उसने सोचा ऐसा हो मेरी नौकरी चलेगी तो फिर क्या होगा, ऐसा सोच रही है वो। ठीक है, तो क्या हुआ, संज्ञानात्मक। फिर उसके चेहरे पर आंसू आए। ठीक है, आंसू अपने आप आ गए। ठीक है, वो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया में आएगा ना, तो वो अनैच्छिक, अचानक वो आंसू आ गए, रोक नहीं पाई, लालिमा दिख रही, उनके गाल लाल पड़ गई, तो क्या हुआ, अभिव्यंजक। फिर उसने शर्म महसूस की तो भावात्मक, चेहरे में दिख गई उसके, और तुरंत कमरे में निकलने की इच्छा हुई, अभिप्रेरक। ठीक है, इतना है इसमें, पूरे के पूरे 5 पॉइंट इसमें कवर हो गए कितनी आसानी से, देखो। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं संवेगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमोशंस। ठीक है, अब संवेगों को यहाँ पे 2 टाइप्स में बांटा गया है, प्राथमिक संवेग और द्वितीयक संवेग। तो इनको समझते, देखो प्राथमिक संवेग क्या होते हैं, ये वे संवेग हैं जो कि जन्मजात हैं। ठीक है, सार्वभौमिक और मूलभूत माने जाते हैं, ये हर संस्कृति और समाज में पाए जाते हैं और किसी विशेष देश या समूह पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, इनका जो विकास है मानव की उत्तरजीविता के लिए हुआ है। ये क्या है, स्वतः उत्पन्न होते हैं, पहले से ही हैं, न कि किसी परिस्थिति में बिना सोचे समझे मन में जागते हैं। अब यहाँ पे रॉबर्ट प्लूचिक ने, ठीक है, 8 प्राथमिक संवेग बताए हैं। ठीक है, रॉबर्ट प्लूटिक ने, ठीक है, प्लूटिक नाम है यहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि 8 प्राथमिक संवेग बताए उन्होंने, क्या, भय, आश्चर्य, उदासी, घृणा, क्रोध, प्रत्याशा, प्रसन्नता, विश्वास। ठीक है, उन्होंने मेन तो 8 बताए। उन्होंने फिर एक
प्लूजिक का एक संवेग चक्र यहाँ पे दिया गया है बुक में, ठीक है। एक 8 रंगों को उन्हें एक रंगीन चक्र के रूप में बताया, और हर संवेग की, हर इमोशंस की तीव्रता, इंटेंसिटी अलग अलग होती है बताया। यानी कि कोई भी भावना है वो कभी हल्की हो सकती है, कभी बहुत गहरी हो सकती है। और चक्र के अंदर की ओर गहरे रंग होते हैं तो ज़्यादा तीव्रता होगी, और बाहर वाले हल्के हैं तो तीव्रता कम होगी, ठीक है। अब देखो मैं आपको वो पूरा दिखा देती हूँ उन्हें कैसे बनाया, हालांकि बुक में है वो। ये देखो, तो अंदर की ओर गहरे रंग कर रखे हैं और बाहर की ओर हल्के रंग। ये है हमारा प्रोजेक्ट का इमोशनल व्हील, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। अब तो गहरे रंग थे वो क्या हैं, ज़्यादा तीव्रता को दर्शाते हैं, और हल्के रंग जो है वो भावना की तीव्रता वो कम को दर्शाते हैं। अब एग्जांपल देखो, अब भय की तीव्रता कम है तो वहाँ पे आशंका, ठीक है। और भय की अगर तीव्रता ज़्यादा है तो वहाँ पे आतंक, टेरर, ठीक है। लेकिन मूल जो संवेग है वो भय ही है, ठीक है। मूल जो इमोशन है वहाँ पे भय ही है, ठीक है। अब द्वितीयक संवेग में क्या है कि संवेदनाओं के मिश्रण से बनता है, कॉम्बिनेशन से। ये संस्कृति और अनुभव पर आधारित होता है। ये मूल संवेग के मिलन या परतों से निर्मित होता है। अब एग्जाम्पल देखो, अगर वहाँ पे घृणा भी है, हेट भी है, और क्रोध भी है, गुस्सा भी है, तो क्या है, अवमानना हो जाएगा वो। अगर वहाँ पे हर्ष है, खुशी भी है, रुचि भी है, तो आशावाद, ऑप्टिमिज्म। और भय है और विश्वास है तो समर्पण, ठीक है। तो ये है द्वितीय संवेगों में व्यक्ति की परवरिश, सामाजिक मान्यता और संस्कृति का प्रभाव ज़्यादा दिखता है हमें। अब आगे देखो, संवेगों के बीच संबंध और विरोध। प्लूटचिक के अनुसार कुछ संवेग जो है एक दूसरे से विपरीत होते हैं, ठीक है। जैसे कि हर्ष है तो उसका विषाद, भय है तो क्रोध, ठीक है, विश्वास है तो घृणा, सब नॉर्मल चीज़ें। अब संवेग जो है वो परिवर्तनशील है। संवेग जो है स्थिर नहीं रहते हैं, वो समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे कोई व्यक्ति है, वो झगड़ के समय जब उसकी लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो वो पहले क्रोधित है, लेकिन कुछ समय बाद वो वही जो उसकी भावना है वो उदासी में बदल जाती है। क्या पता वो रिग्रेट कर रहा हो अपने डिसीजन से कि मैंने ऐसा क्यों करा, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक, संवेग, चिंतन और व्यवहार के बीच संबंध, ठीक है। अब संबंध देखो, संवेग है, चिंतन, थिंकिंग है, और व्यवहार, बिहेवियर, तीनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, डीप मीनिंग है इसमें। अब किसी भी घटना पर हमारी जो प्रतिक्रिया है ना, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उस घटना को कैसे सोचते हैं और समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि कोई भी सिचुएशन है, उसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं। दो इंसान, दोनों पे वो चीज़ अलग अलग अप्लाई हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, अगर कोई मित्र अचानक हम पर चिल्ला दे तो हम दो तरह से सोच सकते हैं ना। एक तो हम सोच सकते हैं कि क्या वो मुझसे नाराज़ है, तो हम उदास हो जाएंगे, ठीक है। या दूसरा कि वो कितना असभ्य है, कितना मैनरलेस है, तो हम उस पर गुस्सा करेंगे। हम गुस्सा, दो मतलब एक ही चीज़, ठीक है, एक ही चीज़ के दो हम पहलू निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो अलग अलग इंसानों पे अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने किसी पे गुस्सा किया, दो लोगों पे गुस्सा किया और दोनों ने सेम रिएक्ट करा। हो सकता है सेम हो, लेकिन वेरी भी कर सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है। अब परस्पर, हाँ, अब यानी कि घटना नहीं बल्कि घटना का हमारा मूल्यांकन जो है ये तय करता है कि हम कौन सा संवेग महसूस करेंगे। हमारा मूल्यांकन, वो जो सामने हमारी घटना घटित हुई, वो डिसाइड नहीं करेगी। हमारा मूल्यांकन, हम जो फील करेंगे, हम कैसे इस चीज़ को लेंगे, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा जो इमोशन है उसको हम फील करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो? देखो, अब संवेग का समकालीन मॉडल जो है, देखो ये मॉडल क्या कहता है कि हमारी थॉट्स, जो हमारे विचार है और हमारे इमोशन, उससे डिसाइड होता है हमारा व्यवहार, ठीक है। देखो क्रम कैसे है, थॉट्स, पहले थॉट्स जो है वो हमारे माइंड में आएंगे, हम घटना का अर्थ निकालेंगे, फिर हमारे इमोशन निकलेंगे कि उस अर्थ के अनुसार हमारी भावना उत्पन्न होगी, ठीक है। फिर व्यवहार, वो चीज़ हमारे व्यवहार में दिखेगी कि भावना के आधार पर हम काम करेंगे, ठीक है। फिर देखो दिया गया हमारे यहाँ पे संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत। हाँ देखो, अब किसी व्यक्ति के लिए क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, इसका जो मूल्यांकन है उसके संवेग को निर्धारित करता है। अब अलग अलग लोग ऐसी स्थिति में अलग अलग अर्थ निकालते हैं, तो उनकी भावनाएं भी तो अलग अलग हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने पढ़ाया, अब मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ है तो वहाँ पर क्रोध आया। अब मैं किसी नुकसान से गुजरा हूँ तो दुख है। मैंने कोई गलती की, अपराध बोध है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पे 1.2 तालिका यहाँ पे मूल्यांकन और उससे उत्पन्न जो संवेग है यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है।
अब मूल्यांकन बदलने से संवेग बदलना संभव है। देखो अगर हम किसी स्थिति की व्याख्या ही बदल दें तो हमारी भावना भी बदल सकती हैं। कैसे? देखो, अब मित्र के गुस्से को वह असभ्य है की बजाय हम ये कह सकते हैं कि हाँ, क्या पता वो टेंस्ड हो, तनाव में हो, किसी स्ट्रेस में हो, तो उससे हम खुद को शांत कर लेंगे तो हमारा इमोशन ही चेंज हो गया ना। हम सीधी बात है, हम सोचते हैं कि यार क्या पता वो टेंशन में हो, ठीक है, तो हम उस चीज़ को उस तरीके से लेंगे ही नहीं। दूसरा, इसे हम पुनः मूल्यांकन, हमने दोबारा मूल्यांकन करा, इसे कहा जाता है, जो कि तनाव और नकारात्मक भावनाओं को कम करने में मदद करता है। और व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो अन्य कारक हैं, देखो, परिस्थिति और संदर्भ, समाज और संस्कृति, लिंग भेद, पिछले अनुभव हैं, जो हमारे परिणामों की प्रत्याशा, इन सब चीज़ों में। अब एग्जाम्पल देखो, अब पश्चिमी संस्कृति जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, मैं क्रोध, लोग जो है क्रोध खुल कर व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब इंडिया में क्या है, दूसरे के सामने क्रोध दिखाना भी गलत माना जाता है, नेगेटिव में देखा जाता है, ठीक है। महिलाएं जो हैं अक्सर दुख को अधिक प्रकट करती हैं, जबकि पुरुषों का जो गुस्सा है या आक्रामकता दिखाने के लिए समाज में अधिक स्वीकार किया जाता है। ऐसा बनाया गया है पहले से इमेज कि हाँ, पुरुषों को गुस्सा है तो हाँ ठीक है, पुरुषों को तो गुस्सा आता ही है। फीमेल हाँ वो रोएगी, उसको दुख है, वो ज़्यादा दुख प्रकट कर सकती है, एक्सप्रेस कर सकती हैं, और जो लड़के हैं वो रोते नहीं। ये कुछ बनाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो कल्चर बनाया गया है ऐसा, लेकिन रियलिटी में ऐसा कोई चीज़ें होती नहीं है, ठीक है। तो ये सब है। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।